तो आज अपने पास Vivo X300 Ultra और उसी के साथ Vivo X300 FE है। तो देखो अब ये जो दोनों फोन है आपको पता है कि कहां पर ज्यादा टारगेटेड है। कैमरा किंग कह के चल लो, इस तरीके का फ्लैगशिप कैमरा तो लाता ही लाता है। प्लस अगर आप एडिशनल और ज्यादा चीजों के शौकीन हो तो इसकी पूरी कैमरा किट आती है। सारी बात करेंगे ये वीडियो के अंदर और पूरा डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल होने वाली है। और इसके अंदर आपको पूरा कैमरा सेटअप देखने मिलता है क्योंकि यहां पर एक ये आता है इस तरीके के अलग एक्सेसरी बॉक्स के साथ में, जिस पर आपको है ना इस तरीके का केस मिलेगा और जो कि आपको इस पर क्लिप कर देना है। और अगर आपको ये इस तरीके से नहीं चाहिए तो इसको यहां से निकाल सकते हो, नॉर्मली यूज कर सकते हो। पर ये एक खास चीज है जिसकी वजह से यहां पर इसका काम आएगा और इससे आपको 200 mm तक का एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेंस देखने मिलता है, जिसको बस आपको इस तरीके से निकालना है और ये भी निकाल देना है और ये रहा आपका वो लेंस ना। बस इस तरीके से आपको क्लिप करके डन कर देना। Vivo ने यहाँ पर और भी कुछ बड़ा सोचा है Vivo X300 Ultra के साथ में। जैसे आप खोलोगे इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का पेपर वर्क है। यहाँ पर आपको Vivo X300 Ultra फोन देखने मिलता है और इस तरीके से यहाँ से पुल करोगे तो भाई पूरा सब कुछ कैमरा मसाला यहाँ पर मिलेगा। और ये इस तरीके के केस आएगा तभी आप ये लेंस अटैच कर सकते हो इस पर भी। तो यही सेम लेंस जो हमने FE के अंदर ट्राई कर रहा था 200 mm का, तो वही सेम एक इसके अंदर मिलता है। पर आपको थोड़ा सा बड़ा सीन और चाहिए तो ये आता है 400 mm लेंस के साथ। तो इस तरीके से इसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके का आपको कैमरा ग्रिप भी मिलता है जो कि बस इस तरीके से आपको स्लाइड करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। और इसको ऑन करने के लिए 2 बार आपने दबाया और कैमरा ऑन करना है। बस यहाँ पे शटर पे बटन टैप करो और बाकी जूम हो गया, जूम आउट हो गया, फ्लैश, रिकॉर्डिंग करनी है तो वो भी सब यहाँ से चीजें पॉसिबल है। और इसके अंदर आपको कैमरा माउंट और बाकी एसेसरीज देखने मिल जाती है ट्राइपॉड होल्डर के लिए। और इसके अंदर आती है पूरा लैंडयार्ड सेटअप और इवन ND फिल्टर तक का भी ध्यान दिया गया है। इस तरीके के रिंग्स आपको देखने मिल जाएगी जो आप लेंस पे लगा सकते हो और उसके बाद में इस पे ND फिल्टर, हार्श सनलाइट भी यूज कर सकते हो। तो बॉक्स में आपने देख लिया दुनिया भर की चीजें आती है कैमरा किट में, मतलब बहुत कुछ आता है। इवन X300 FE के लिए भी आता है और अल्ट्रा के लिए तो आना ही आना था। एक चीज क्लियर कर दूं, अल्ट्रा है ना इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है, इससे पहले इंडिया में आता नहीं था। तो मैंने ना काफी टाइम पहले Vivo X100 Ultra यूज करा है, 200 Ultra भी यूज किया है और उनकी जो बात है ना भाई वो अभी मुझे दिख रही है कि कितनी नेक्स्ट लेवल चीजें यहाँ पर हमको मिलने वाली है। तो अल्ट्रा में ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम हो गया यूज करते हुए। तो अभी हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ना FE को लेकर बात करते हैं और उसके बाद में अल्ट्रा को लेकर बात करेंगे। तो अगर FE का जो डिजाइन लैंग्वेज है डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने Vivo ने इस बार थोड़ा सा अलग रखा है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इन हैंड फीलिंग में भी काफी ज्यादा सॉर्टेड निकल कर आता है। वैसे आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। मेरे पास जो है वो यहाँ पर अर्बन ऑलिव कलर है और उसके बाद में 2 और कलर ऑप्शन मिलते हैं। और इवन स्टोरेज में भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे और स्टोरेज भी फास्टर वाली मिलती है। वैसे इसके अंदर देखो अगर लुक्स एंड बिल्ड को लेकर देखते हो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर Vivo दे रहा है Vivo X300 FE के साथ में। पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक मिल रहा है, ये पॉलीकार्बोनेट बैकिंग नहीं है, मतलब अच्छी खासी बिल्ड और प्रीमियम वाली फील है। साइड का जो फ्रेम है वो आता है एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम आता है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी निकालता है। और अगर फ्रंट से भी देखोगे फोन के चारों तरफ जो बेजल्स है वो भी बहुत ज्यादा कम है। कैमरा मॉड्यूल को जो इस बार नाम दिया है वो है डायनेमिक कैमरा मॉड्यूल, जो कि थोड़ा सा हॉराइजन लाइन में है और हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी खास बात एक है कि इसको टेबल पे रखूंगा तो ये फोन वॉबल नहीं करेगा। देखो फोन हल्का भी है और पतला भी निकल कर आता है 6500 mAh बैटरी होने के बाद में भी। देखो इस फोन की एक अच्छी बात है ये फोन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर आप वन हैंडेड भी फोन यूज करना चाहो तो एकदम कंफर्टेबल तरीके से यूज कर पाओगे इसको। बाकी इसमें Type-C 2.0 ही दिया गया है और हाँ एक काम का चीज IR ब्लास्टर आता है जो आपके टीवी, AC और बाकी अदर जो कुछ डिवाइसेस है उनको आराम से कंट्रोल कर सकता है। जिम में AC वगैरह आराम से कंट्रोल कर पाओगे। बाकी सिम कार्ड स्लॉट है जो 2 आप लगा सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर आपको ई सिम का भी सपोर्ट मिल जाता है। और एक सिंपल बता देता हूँ, वाईफाई, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ इनमें कोई कमी नहीं है, एकदम फुल टॉप नॉच वाला मिल जाता है। और ड्यूरेबिलिटी के अंदर जो IP रेटिंग भी है वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली आती है, 68 एंड 69 की रेटिंग भी है और डिस्प्ले भी अच्छा खासा ड्यूरेबल है, शॉर्ट सेंसेशन ग्लास मिलता है। देखो इसमें 6.31 इंचेस का LTPO पैनल मिलता है, सो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के अंदर आराम से सारी चीजें स्विच कर सकता है और ऑल्सो बैटरी भी बचाएगा। और रही बात इस डिस्प्ले के कलर्स को लेकर तो भाई यहाँ पर आपको 5000 की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, पर ये जो डिस्प्ले है अच्छी खासी ब्राइटर, चाहे आप इंडोर में तो एकदम सिंपल भाई एकदम अच्छे से चली जाएगा, लेकिन आउट
आउटडोर में जो बहुत ज्यादा ऐसा धूप होगी, जब आप फोन से फोटोज खींचना चाहोगे तो फोन की डिस्प्ले आराम से आपको विजिबल रहती है। जायस मास्टर कलर डिस्प्ले मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कलर्स है वो आपको जायस कैलिब्रेशन के साथ में देखने मिलते हैं। तो जिसकी वजह से ट्रू कलर्स, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी ओवर कलर वगैरह प्रोसेस करके निकल कर आएगा। तो डिस्प्ले की मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, चाहे आपका यूट्यूब पर या चाहे आपका नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट देखना, वो एकदम ट्रू एक्सपीरियंस बना के रखेगा। और इवन अगर आप कंटेंट वगैरह देखना चाहते हो तो कोई कमी नहीं है, डिस्प्ले पूरा फ्लैगशिप वाला मिल जाता है। बाकी अगर स्क्रीन पर मैंने नोटिस किया है, अगर पानी वानी के स्प्लैश या छींटे वगैरह गिर जाते हैं तो बहुत सारे फोन कैसा चलते नहीं है और वहां पर दिक्कत आती है। तो लेकिन जब हमने इस पे टेस्ट करके देखा था ना, तो उस टेस्ट को ये पास इजीली करके जाता है और वेट टच में भी इजीली डिस्प्ले रन कर लेता है। ऑल्सो जो स्पीकर्स भी है वो भी आपको अच्छे खासे फायरी मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में जो साउंड एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से निकल कर आता है। बाकी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आता है और इसके अंदर अच्छी खासी कस्टमाइजेशन है। और ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको आप लंबे रन के लिए भी रन सकते हो, मतलब ये ऑलवेज रहेगा, ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट चल के बंद या 2-3 मिनट चल के बंद हो जाएगा, ये ऑलवेज चलता है। बाकी Origin OS 6 आता है और इसके अंदर वीवो का डायलर है, तो आराम से आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इसमें बैटरी है 6500 mAh की और ये डुअल सेल के साथ में आती है, मतलब एक बैटरी को यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है, डिवाइड कर दिया है। तो जिसकी वजह से जब बैटरी चार्ज हो तो ज्यादा सेफर और ज्यादा फास्टर हो। और इसके अंदर आपको 90 वाट का बॉक्स में चार्जर मिल जाता है। ऑल्सो अगर आप वायरलेस चार्जिंग करना चाहते हो तो वहां पर भी दिया हुआ है, बट ऐसा कोई लो नंबर नहीं है भाई, 40 वाट का भी देखने मिलता है। और जो गेमिंग के अंदर बाईपास चार्जिंग जैसे मोड है वो भी आ जाते हैं। देखो इस फोन की जो बैटरी है, मैं सिंपल बता दूं, आपको इजीली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से खींच के दे देगी, क्योंकि एक तो LTPO पैनल है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, तो जिसकी वजह से आपको बेटर ऑप्टिमाइज प्रोसेसर मिल रहा है। और इवन जो Origin OS 6 है ना, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। तो 2 दिन आपका नॉर्मल सिनारियो में आराम से चला देगा। थोड़ा भी हैवी यूज करते हो जिसमें गेमिंग, हैवी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इस तरीके की चीजें, तो एक दिन आराम से आप पूरा रन कर सकते हो। रात को सोने के टाइम फोन चार्ज भी कर सकते हो और चार्जिंग भी फास्टर है, क्योंकि 90 वाट का बॉक्स में चार्जर भी मिलता है और उसके थ्रू फास्ट भी चार्ज हो जाएगा। नाउ इस फोन को जो पावर दे रहा है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। अब देखो ये प्रोसेसर आपको भी पता है दी बेस्ट एंड फास्टेस्ट और एकदम मैं कहूंगा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है। इसके एंड्रॉइड स्कोर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.9 मिलियन के निकल कर आ जाते हैं। और बाकी रैम भी आपको LPDDR5X अल्ट्रा फास्टेस्ट रैम देखने मिल जाती है। बाकी ये फोन 12 GB रैम से स्टार्ट होगा और जो स्टोरेज भी है वो भी स्टार्टिंग होगी 256 के साथ में। अब यहाँ पर 8 GB रैम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आने वाला, तो यहाँ पर जो स्टोरेज भी है वो भी आपको फास्टर 4.1 मिलती है। बाकी इसके अदर बेंचमार्क टेस्ट भी करके देखे हैं, जिसमें CPU थ्रॉटल, गीक बेंच हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट हो गया, सब हमने मल्टीपल टेस्ट कर रहे हैं। ऑन स्क्रीन आपके सामने नंबर है, आप जिस फोन के साथ इसे कंपेयर करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो ये प्रोसेसर भाई सिंपल है, आप कितने भी कोई भी हैवी टास्क रन करो आराम से सब कुछ रन करवा के दे देगा। स्पेसिफिक अगर आप BGMI गेमिंग करना चाहते हो और वहां पर आपको ये फोन अभी के लिए 90 FPS अनलॉक करके देता है और 90 FPS BGMI में एकदम पावरफुल स्टेबल 90 निकाल के दे देगा। तो ऐसा अगर आप इसमें कैमरा करके बोर हो गए और गेमिंग करना चाहते हो तो आराम से 90 FPS की गेमिंग इजीली कर सकते हो, वो भी कांस्टेंट, और जायरो भी अच्छी तरीके से आता है और गेम मोड भी है जो भी यहाँ पर बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखे हैं। तो 90 TDM और इवन हैवी इरेंगल फाइट्स 90 FPS इजीली खींच सकते हो, तो गेमिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और आने वाले टाइम पे शायद से 120 FPS भी अनलॉक्ड हो जाए। बाकी हमने और भी अदर गेम टेस्ट करके देखे हैं। कार एक्स स्ट्रीट हो गया जो अराउंड 60 FPS का गेम है और इसमें अच्छे खासी सेटिंग लगा के वहां पर एवरेज जो FPS दे पा रहा था वो भी 60 इजीली निकाल रहा था। फिर वुदरिंग वेव्स करके देखा जहां पर एवरेज 43 तक के FPS हमको देखने मिले और अच्छी खासी FPS ग्राफिक्स हमने वहां पे रख के टेस्ट किया था। COD मोबाइल हो गया, वहां पर एवरेज 115 के FPS देखने मिल रहे थे और जेंशिन इंपैक्ट के भी एवरेज FPS हमको 60 के देखने मिल गए। तो जैसे मैंने कहा सिंपल में आपके नॉर्मल टास्क के बाद में जो गेमिंग हैवी और स्टेबल तरीके से करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको पॉसिबल वे में करवा के दे देगा। बाकी देखो नेटवर्क कनेक्टिविटी के नंबर्स अच्छे हैं, डाउनलोड एंड अपलोड भी अच्छा आता है। ऑल्सो इन्होंने एक नई चीज डाली है जो है AI सुपर लिंक। अब यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे नेटवर्क में बैठे हो एकदम अंदर जाके अंडरग्राउंड में घुस के, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, या फिर बेसमेंट पार्किंग वगैरह हो गई या लिफ्ट वगैरह में हो, तो वहां पर जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है ना वो और ज्यादा स्टेबल और फास्टर आपको ज्यादा देखने मिलेगी। बाकी भाई सेंसर्स के नंबर भी अच्छे हैं और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो इस बार हमको ज्यादा अच्छा देखने मिल रहा है, जो कि 3D अल्ट्रासोनिक है, तो अच्छी तरीके से फिंगर को रजिस्टर भी कर लेता है और फास्टर एंड सिक्योर वे में चलता है। और एंड्रॉइड एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा है, लेटेस्ट एंड्रॉइड है और जो अपडेट के नंबर भी है वो भी लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं, तो जिसकी वजह से आप लंबे रन के लिए भी फोन इजीली यूज कर सकते हो। और UI Origin OS 6 सिंपल वे में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो मैंने Origin OS 6 को लेकर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाई है, तो वहां से आप जाके डेप्थ में देख सकते हो। एनिमेशंस वगैरह, लैग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फास्ट वे में यूज कर सकते हो।
तो इसके अंदर आपको ऐसे ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी बहुत कम देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल हॉट एप्स हो गए, हॉट गेम्स हो गए, ये सब भी नहीं आ रहे। बाकी कुछ वीवो की एप्लीकेशंस आती है तो वो आप यूज कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो डिसेबल कर लो। और बाकी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जहां से आप नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ब्राउजर। बाकी होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वो भी इंटरेस्टिंग आती है। और इवन अगर iOS में अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है या फिर लैपटॉप वगैरह में फाइल ट्रांसफर करना है तो ऑफिस किट आ जाती है। बाकी ड्रैगन गो मिल जाता है जो कि सुपर फास्ट एंड इजी आता है। बाकी वीवो के टर्न्स ऑफ AI भी आ जाते हैं जहां पर AI क्रिएशन, कैप्शन और डॉक्यूमेंट मास्टर और इवन सर्च भी आ जाता है। और बाकी गूगल सर्च और गूगल जेमिनाई इंटीग्रेशन भी आपको मिल जाती है। और जो AI है ना वो आपके कैमरा सेगमेंट में भी है जहां पर आपको 25+ विजुअल इफेक्ट मिलते हैं, जिस पर आपको सेलिब्रेशन हो गया जो मैं आपको कैमरा वाले पार्ट में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और इवन आपको इस बार AI ऑडियो नॉइज इरेजर मिल जाता है, तो बैकग्राउंड में कोई ऐसे क्राउड हो गया, विंड वगैरह का ऐसा कोई साउंड हो गया, म्यूजिक जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो सारा चीज यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो चलो अभी बहुत अच्छे से कैमरा समझते हैं और यहाँ पर जितना टाइम मैं दे सकता हूँ उतने बेटर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं और ज्यादा डिटेल में समझाना चाहता हूँ बट अगर मैं समझाने गया ना तो वीडियो कम से कम 30 मिनट के ऊपर चली जाएगी, बट तो हमको टाइम का भी थोड़ा ध्यान देना रहेगा। सो नाउ मेन कैमरा आपको मिलता है 50 MP का सोनी IMX921, फिर एक 50 MP का टेलीफोटो लेंस आता है और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 MP देखने मिलता है। और देखो X300 FE के लिए आपको एक्सटेंडेड किट भी मिलती है जो कि यहाँ पर जायस टेलीफोटो एक्सटेंडेड किट Gen 2 है जो आपको 200 mm तक का फोकल लेंथ निकाल के देगा। तो बेसिकली सिंपल में अगर आपको दूर की जो फोटो है उसको ज्यादा डिटेल में और अच्छा खींचना है ना तो आप वो किट यूज कर सकते हो। तो वीवो का फोन है और वीवो का फोटोग्राफी और ऊपर से जायस कोलैबोरेशन है, तो इन सब चीजों को जब मिलाओगे ना तो जब आउटपुट निकल कर आता है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस फोन को चाहे डे लाइट, लो लाइट, और लो लाइट की एक फोटो देखो पहले तो ये कितनी ज्यादा मतलब ऐसे ना ड्रीमी फोटो मैं कहूंगा, इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आ रही है। आराम से लाइट कैप्चर हुई है, मून अच्छे से कैप्चर हुआ है। उसके बाद में जितने भी लो लाइट सैंपल्स है ना वहां पर हमको जितनी भी ज्यादा मैक्सिमम डिटेल है ना वो देखने मिलती है। और मैंने नोटिस किया है कि इस बार का जो X300 सीरीज है ना तो वो हमको ज्यादा बेटर में डिटेल, जो छोटी छोटी डिटेल्स हो सकती है। इवन मैंने अभी ये लाइट है इसको यहाँ से कैप्चर करने की कोशिश करी तो इसमें ना छोटे छोटे ऐसे रेशे जो होते हैं ना जो कपड़ों पे निकलते हैं वो तक इसने इजीली कैप्चर कर लिया। बहुत सारी हमने इस फोन से फोटोग्राफी करने की कोशिश करी है। डे में तो कमाल करता है ये, बट लो लाइट में तो और ज्यादा अच्छा कमाल करता है। मतलब जितनी भी फोटोज आप देखोगे ना आंख पे ज्यादा पसंद आने वाली है। तो मेन कैमरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से निकल कर आता है। उसके बाद में जब पोर्ट्रेट वगैरह फोटोज आप ट्राई करते हो आपको डायनेमिक रेंज हो गया, बेसिकली HDR वगैरह, डिटेल लेवल हो गया, वो बहुत मैक्सिमम और अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। इंडोर में भी जो कलर साइंस है ना उसको भी बेटर वे में समझ के आता है। और जब पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो बैकग्राउंड ब्लर हो गया और जो ओवरऑल फोटो निकल कर आती है ना वो ज्यादा आई प्लीजिंग लगती है, मतलब आंखों को बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतनी अच्छी फोटो है कि आप इसे सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी कॉन्टेस्ट के लिए भी भेज दो तो भाई अप्रूव्ड है, इस तरीके की फोटोज ये निकाल लेता है। और जो कैमराज में जो ज्यादा ऐसे घुसे हुए रहते हैं ना तो उनके लिए जो ज्यादा चीज समझ में आएगी तो वो यहाँ पर आपको 5 तरीके के फोकल लेंथ मिल जाते हैं, 23 mm, 35 mm, 50 mm और फिर 85 mm, जिसपे जब फोटोज खींचेंगे तो बैकग्राउंड का जो बोके ब्लर है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आता है। और 100 mm आता है। और इवन इसको आपको और दूर लेके जाना है तो एक्सटेंडेड किट आती है ना तो उसमें 200 mm तक का फोकल लेंथ ले सकते हो। अगर आप एक्सटेंडेड किट से अगर फोटो लेते हैं ना तो उसका जो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो और ज्यादा नेचुरल और इवन ज्यादा क्लासी लगता है भाई। किसी भी DSLR में जो अटैचमेंट होती है, जैसे होता है ना कि अगर आप एक DSLR खरीदते हो तो आपको एक तो पहले वो हैवी होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि उस हैवीनेस को तो कैमरा के थ्रू कम तो कर ही दिया, मतलब इतने छोटे जगह पे बेस्ट फोटोज आ सके। और उसके बाद में जो बहुत लोग को ऐसा होता है ना कि भाई हमको एक अच्छा फोटोग्राफी का किट मतलब लेंस लगा के फिर फोटो खींचनी होती है तो लोग अलग अलग लेंस खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि अलग अलग फोकल लेंथ आती है, अलग अलग लेंस आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर 300 के लिए जो 200 mm का फोकल लेंथ मिलता है, अल्ट्रा के लिए तो आपको और ज्यादा मिल जाते हैं, वहां पर 2 लेंस आपको मिल जाएंगे। तो डे लाइट फोटोज पॉजिटिव है, बहुत अच्छी आती है और आंखों को बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं कहूंगा 10 में से 9 फोटो तो पसंद ही आ जाती है। अब उसके बाद में लो लाइट वाला सिनारियो भी पॉजिटिव रहा। और मतलब यहाँ पर है ना डे बाय डे इतना मतलब वीवो लेकर आ गया ना कैमरास को कि भाई इनको पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं फ्यूचर में चाहूं तो इन फोन को कंपैरिजन करेंगे हम किसी और ब्रांड के साथ में, लेकिन वो अलग वीडियो में करेंगे। जैसे मैंने कहा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो कैमरास की जितनी भी सैंपल्स मैंने यहाँ पर बोले नहीं, आपको दिखाया है भाई, आप देखो और खुद समझो कि आपको मोस्ट ऑफ सारा आइडिया आ जाएगा कितनी ज्यादा मैक्स डिटेल के साथ में फोटो ले लेता है। और सेल्फी का भी हाल एकदम पॉजिटिव है, अच्छी खासी डिटेल विद ऑटो फोकस आती है और स्किन टोन भी एकदम एक्यूरेट टोन के साथ निकल कर आते हैं। तो ओवरऑल सारा सिनारियो पॉजिटिव रहता है और कैमरा
कैमरा पूरा पॉजिटिव है भाई, मतलब अभी तो ऐसा कह सकते हो कोई भी कमी नहीं है। और आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड मिलता है, चाहे डे एंड लो लाइट के लिए फिल्टर्स भी आ जाते हैं, तो वहां की जो प्रोसेसिंग है वो अलग तरीके से निकल कर आती है, जिस पर आपको रिचर टोन डेप्थ देखने मिलती है, और इवन आपको ट्रेडिशनल आपको कह सकते हैं 8 बिट ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन भी निकल कर आया है। और इसमें जो कलर प्रोसेसिंग भी होती है ना, जो एक ह्यूमन की स्किन टोन है, जो अगर फॉर एग्जांपल मेरी डार्क स्किन टोन है तो उसको सही तरीके से वेरीफाई किया है यहाँ पर जायस ने, तो वहां पर जायस का कलर टोन या कलर साइंस यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर डार्क है तो एकदम डार्क दिखना चाहिए, वो ओवर सैचुरेट भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो फोटोग्राफी में तो वीवो लास्ट ईयर बहुत ही मतलब मार्क टच कर चुका था, और यहाँ पर तो वो और नेक्स्ट लेवल आ ही गया। अब वीडियो भी यहाँ पर वीवो ने इंप्रूव्ड कर लिया भाई, मतलब यहाँ पर आप 4K 60 FPS तक का मैक्स कंटेंट शूट कर ही सकते हो, इवन 8K 30 FPS भी कर पाओगे, और 4K 120 FPS तक की वीडियो आप शूट कर सकते हो। जो फास्ट मूविंग हो तो उसको बाद में आपको एडिटिंग के थ्रू स्लो करना है तो वो भी कर सकते हो, और 4K में आपको स्केल अप भी करना होगा ना तो वो भी पॉसिबल है। और स्टेबलाइजेशन को भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल इंप्रूव्ड है, और इवन स्टेबल में आपको OS भी बहुत बेटर वे में काम करता हुआ दिखता है। डे लाइट की वीडियो तो सॉर्टेड रहते ही रहती है, लो लाइट का भी बहुत अच्छा खासा इंप्रूव्ड हो चुका है। तो मैंने ना यहाँ पर जो समझाने की कोशिश करी है ना, बहुत सिंपल वे में रखा है कि भाई अच्छा है या नहीं है, वो चीज का ध्यान रखना। तो एक ऑप्शन नया ऐड हुआ है, क्रिएटिव। अगर आप आउटडोर में इसको यूज करो, AI के थ्रू यहाँ पर आपको ना कुछ अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं, सीन को समझ के वो फिल्टर सजेस्ट कर देगा। एक अंडर वाटर आता है, ग्लो आता है, ड्रीम आता है। ग्लो वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, और जहां पर मैंने ये टर्न्स ऑफ फोटो ट्राई करके देखी है, इस पे आपको देख के भी नहीं लगेगा कि ये कोई एडिटिंग है, ये AI के थ्रू प्रोसेस हो गया थी। खास करके वो जो शेडो वाला होता है ना, ट्री के जो शेडोज निकल कर आते हैं फेस पे, बैकग्राउंड पे, जो कि एकदम नेचुरल तरीके से आता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है। और अभी यहाँ पर आपको फिल्टर्स तो भाई आपको भी पता है काफी ज्यादा मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के, इवन बोके स्टाइल भी है, 6 तरीके के बोके स्टाइल्स आते हैं। तो भाई मतलब कैमरा में इतना कुछ है करने के लिए, जब आप ट्राई करने बैठोगे ना तो बोलेगे भाई ये क्या मैं खींच रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल है। बाकी और भी मोड है, स्टेज मोड हो गया, फूड हो गया, इवन ये सीन को समझता है और उस हिसाब से चीजें भी आपको सजेस्ट करता है। तो जो पिछले बार अगर सपोज कोई कैमरा में कमी रह गई होगी, वो इस बार पूरी टॉप नॉच फिलअप कर दी है। आप ह्यूमन सब्जेक्ट, डे, लो लाइट, कहीं भी फोटो खींचने का मन बना रहे हो, इवन वीडियो का मन बना रहे हो, आराम से पॉजिटिव वे में खींच सकते हो। तो ये तो हो गई छोटे भाई की बात। अब बड़े भाई की बात कर रहे हो तो Vivo X300 Ultra में अगर मैं आपको सिंपल में बता दूं, एक तो यहाँ पर आपको बॉक्स में 100 वॉट का चार्जर मिल जाता है, इसमें भी आपको 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। इसका लुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं ना अलग से एक वीडियो में डेप्थ में जाके समझाऊंगा कि भाई क्या और निकल कर आया है। पर अगर इसका लुक देखोगे, इसका कैमरा बम थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कैमरा टेक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फोन अगर पूरा देखते हो, डुअल टोन कलर हो गया, साइड के बिल्ड क्वालिटी वगैरह वो पूरी पॉजिटिव निकल कर आती है। और इसकी भी है ना कैमरा किट आती है, तो जिसके अंदर आपको एक 200 mm का फोकल लेंथ वाला लेंस मिलता है और एक 400 mm फोकल लेंथ मिलता है, और इवन एक इमेज ग्रिप किट भी मिलती है, तो फोन को अच्छी तरीके से होल्ड अप और इवन शटर बटन, फ्लैश बटन वगैरह और इवन जूम वगैरह आपको करने मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको USB 3.2 फास्टर वाला मिलता है। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम फुलफिल वाले आ जाते हैं। और रही बात इसके डिस्प्ले के कलर्स वगैरह एकदम एक्यूरेट है। बाकी 6.82 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है LTPO के साथ में, और इस फोन की डिस्प्ले पे कंटेंट देखना, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप नॉच है, स्पीकर भी एकदम बेसी निकल कर आते हैं। बाकी कॉल कनेक्टिविटी, नेटवर्क वगैरह स्ट्रांग है, और इवन सॉफ्टवेयर में Origin OS 6 मिलता है लंबे अपडेट्स के साथ में, और 6600 mAh की बड़ी बैटरी आती है विद 100 वॉट फ्लैश चार्जर। और फोन का जो पूरा रन टाइम है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि मतलब आराम से आप 2 दिन तक खींच सकते हो नॉर्मल सिनारियो में, और हैवी सिनारियो में 1 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली खींच सकते हो। तो 100 वॉट का चार्जर भी है, तो स्पीड भी अच्छी तरीके से ले लेगा, और पावर के लिए भी कोई कमी नहीं है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, तो परफॉर्मेंस एकदम फ्लैगशिप मिलने वाली है। 3.6 मिलियन तक के एंट्रोडू स्कोर्स है। बाकी अदर भी हमने बेंचमार्क वगैरह करके देखे हैं, गीकबेंच, स्टोरेज हो गई, और हाँ रैम टाइप भी और स्टोरेज भी आपको फास्टर मिलती है। और अगर परफॉर्मेंस देखते हो तो सभी सिनारियो में भाई प्रोसेसर एकदम डेफिनेटली पावरफुल है। और फोटोग्राफी करने के बाद में इनकेस आपको गेमिंग करने का मन हो तो ट्रू 120 FPS आपको BGMI और एंगल दोनों तरीके से मिल जाते हैं। और देखो AI वगैरह जो हो गया, जो हमको FE में मिल रहे थे वो यहाँ पर भी आ जाते हैं, और इवन ऑफिस किट हो गया, फाइल ट्रांसफर वगैरह हो गया, Origin OS 6 का जो इंप्लीमेंटेशन है वो जो FE में था वो भी सब यहाँ पर है, तो वो टॉप टियर देखने मिलता है। नाउ अगर कैमरा देखते हो तो मेन 200 MP का कैमरा मिलता है, और अल्ट्रा वाइड 14 mm के साथ में 50 MP
का निकल कर आता है, और टेलीफोटो लेंस है जो 200 MP का है, और जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी वो 50 MP का निकल कर आता है, और इवन कलर वगैरह सेंस करने के लिए एक 5 MP का कैमरा भी दिया गया है। अब देखो FE के फोटोज काफी ज्यादा तगड़े थे, ये तो अल्ट्रा है, तो अल्ट्रा वाली पूरी एकदम फ्लैगशिप फोटोज आती है। तो यहाँ पर भी आपको मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड, पोर्ट्रेट्स हो गए, पोर्ट्रेट फिल्टर्स हो गए हैं, लो लाइट सिनारियो बहुत ही डिटेल में देखने मिल जाती है, और इस कैमरा में जो फोटोज आती है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। और इवन ऐसा होता है कि कभी कभी फोकल लेंथ अगर आपको कम लग रही है तो इसके अंदर आपको 2 लेंस मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में। तो एक आपको देखने मिलता है 200 mm का Vivo Zeiss टेलीफोटो एक्सटेंडर Gen 2 मिलता है, और एक दूसरा आता है अल्ट्रा जो 400 mm का है। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने 400 mm का एक वीडियो सैंपल दिखाता हूँ पहले आपको मैं, ये जो सैंपल मैं पहले देख रहा था ना, मैं सोच रहा था कि भाई क्या ही लेवल की फोटो खींच रहा है, इवन बैकग्राउंड ब्लर तो कुछ अलग ही कुछ निकाल के दे रहा है। और जब ये फोटो लग ही नहीं रही थी कि किसी फोन से खींची गई है, ऐसा लगता है कि बहुत हाईली प्रोडक्शन वाले जो कैमरास होते हैं ना वहां पर आता है। तो फोटो सैंपल्स में आपने जो फोटो देखे, चाहे वो मेन हो, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, बहुत तरीके से यहाँ पर हमको इम्प्रूव, और इवन मैं कह सकता हूँ इससे आगे क्या ही देखने मिलेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इस तरीके की फोटो यहाँ पर अब ये कैप्चर कर लेता है। और अगर वीडियोस की भी बात करते हो तो वहां पर भी इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, जो हमको FE में देखने मिल रहा था वो यहाँ पर भी आ गया है। और कैमरा के अंदर आपको ना प्रो वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, तो जहां पर आपको लॉग वगैरह शूट करना है सब कुछ एकदम वहीं पर देखने मिल जाता है, और इसकी लॉग फुटेजेस वगैरह भी काफी अच्छी आती है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी साइज होने वाली है, तो इनमें क्या है कि जिनको अगर आफ्टर प्रोसेस वगैरह मतलब कुछ चेंजेस, कलर ग्रेड वगैरह कुछ करना है, लाइटिंग वगैरह, एक्सपोजर वगैरह मेंटेन करना है, तो वो वहां से पॉसिबल वे में कर सकते हैं। तो देखो कैमरा में अल्ट्रा में कोई कमी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, टॉप नॉच देखने मिलता है। सो नाउ अगर प्राइसिंग देखते हैं Vivo X300 FE की, तो वो अभी निकल कर आती है स्टार्टिंग वेरिएंट पर 80,000 रुपीज विदाउट कार्ड ऑफर। और वहीं पर अगर आप इसका टेलीफोटो लेंस मतलब जो एक्सटेंडर किट है वो उसके साथ जाते हो, तो वो टोटल आपको अराउंड 16,000 का लेंस होगा, और केस अराउंड 4,000 रुपीज तक का पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपीज आपका ये हो गया एक्सटेंडेड किट का अलग से। तो अगर आपको वो किट लेनी है तो उसके लिए आपको अलग से 20K पे करना पड़ेगा। अब रही बात Vivo X300 Ultra की प्राइसिंग, तो विदाउट किट एंड ऑल वगैरह स्टार्टिंग जो वेरिएंट है उसकी 1,60,000 रुपीज की प्राइसिंग पर ये चला गया है। और अगर आप किट देखते हो तो अलग अलग किट ऑफर है, मतलब अगर आपको 400 mm वाला चाहिए, 200 mm वाला चाहिए, तो टोटल अलग अलग सबकी प्राइसिंग है। तो अगर आप टोटल कॉम्बो मतलब पूरा फोटोग्राफी किट लेते हो अल्ट्रा वाला, तो वो अराउंड 2,10,000 तक पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास कार्ड ऑफर भी निकल कर आएंगे स्टार्टिंग के डेज पर, सेल्स वगैरह के हिसाब से भी काफी अच्छे ऑफर निकल कर आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, बस कार्ड अगर आपको अरेंज करने हैं। तो बेसिकली अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो फोटोग्राफी में और इवन वीडियोग्राफी में कहीं कोई किसी तरीके की कमी ना छोड़े, मतलब आप बस लेके निकल लो, जो पहले भारी भरकम हम लोग DSLR वगैरह कैरी करते थे भाई एकदम तगड़ी तरीके से, तो अब उसकी पूरी जगह ये Vivo X300 FE और इवन अल्ट्रा लेता है, मतलब पूरा कैमरा किट आपके सामने निकल कर आता है। तो चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो, मतलब फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी में कोई कमी ना रह पाए, वो सारी चीजें कंप्लीट करवा के देगा। बाकी देखो अभी हमारा ये फर्स्ट इंप्रेशन था, ऑल्सो ये वीडियो हमारी Vivo के साथ कोलैबोरेशन में हुई है, और लेकिन जो थॉट्स थे, जो ओपिनियन थे, वो मेरे खुद के यहाँ पर मैंने रखे थे। अभी आने वाले टाइम में आपको इसका कंपैरिजन, आपको कोई डिटेल रिव्यू या कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो आपके मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे टेस्टिंग वगैरह को लेकर, तो कमेंट में फोन के नाम वर्सेस वगैरह जो भी होंगे लिख देना, ताकि वीडियो पे काम करना हम चालू कर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर कर देना, और रही बात ये वाली वीडियो देख लेना अगर आपने पूरी देख ली है तो। चलो बाय।